नमस्कार। तस्वीरें आपको इस समय करनाल करण कमल से दिखाई जा रही है, जहां पर आप देख सकते हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली पहुंचे हैं और ऐसे में नगर निकाय चुनाव को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। किस किन टिकटों का ऐलान किया गया है, किस किस के नाम टिकट दी गई है, ये सब इस समय आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। नगर निकाय चुनाव को लेकर के जिस तरीके से बिगुल बजा हुआ है, ऐसे में बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं सूची जो है जारी कर सकती है और उसको लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, ये सब आपको दिखाने का प्रयास किया जाएगा। आप लोगों से अपील बन रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। क्या कुछ कह रहे हैं इस समय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, आइए सुनवाते हैं आपको। प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने जो विजन देश का रखा है और सिलसिलेवार तारीखों के साथ किस प्रकार से भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो परिवर्तन हुआ है, वो जो सारा विषय रखा है, आज पूरी दुनिया ने उसको सराहने का काम किया है। आज देश के 140 करोड़ लोगों का मान सम्मान बढ़ा है। आज देश के 140 करोड़ लोग गौरव महसूस करते हैं कि आज भारत में जिस प्रकार का नया भारत का निर्माण हुआ है, इसके लिए देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिन रात सेवा में लगे हैं। यह उसी का प्रताप है और उसी के कारण से आज देश के गौरव को से क्या अपील करेंगे जिन लोगों को उम्मीद थी कि आज शायद लिस्ट आ जाएगी, लेकिन आप आज भी कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल लिस्ट आएगी, उन तमाम लोगों से क्या अपील करेंगे जिन लोगों ने आवेदन किया हुआ? अब तो इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। बहुत जल्दी किसी भी समय जैसे ही आदेश आएगा तुरंत लिस्ट जारी हो जाएगी। निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी को आप कहां देखते हैं? आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई वजूद नहीं है, लेकिन चुनाव होता है और हम किसी भी चुनाव को हल्के से नहीं लेते। ये हमारी पार्टी का एक सिस्टम है और हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस निकाय चुनाव को जोरदार ढंग के साथ कांग्रेस से 0 पर आउट हो, ये टारगेट हमने लिया है और इस चुनाव में कांग्रेस 0 पर आउट होगी। ये आप देखना, से आदेश आएंगे हम आपको। क्या क्राइटेरिया रहेगा? क्राइटेरिया जो हमारे जिला की कोर कमेटी की टीम है, उसने उस क्राइटेरिया के पैनल बना के प्रदेश को दिए हैं और प्रदेश ने भी इसी प्रकार से पैनल बना के केंद्र को दिए हैं और हमारी जो चुनाव समिति में उनकी चर्चा हुई है और सभी का ध्यान रखते हुए अच्छे कार्यकर्ताओं को, हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक से एक बढ़िया है। जिसको टिकट मिलता है वो ये नहीं होता कि ये यही बढ़िया है दूसरे बढ़िया नहीं, सभी बढ़िया है, लेकिन उसमें से भी एक का चयन करना पड़ता है और इसीलिए सभी कार्यकर्ता उस चुनाव के लिए। अनिल विज को आपने नोटिस दिया था, क्या जवाब आया उनकी तरफ से और क्या कुछ सोचा आगे के लिए? उनके तेवर बहुत तलक हैं इस समय। बहुत हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और कोई कड़े तेवर नहीं है और पार्टी की रीति नीति पर चलने वाले हैं सभी। और वो जो नोटिस की बात है वो कोई प्रेस में बताने की, उसमें कुछ है भी नहीं ऐसा जो प्रेस में बता दे। चुनाव के दिनों क्या कारण माना जाए कि लिस्टें आखिर क्यों इतना लेट हो रही? क्यों अभी हम, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी एक निर्णय लिया है, वो भी सिंबल पर जाने वाले हैं। कुछ जो दूसरे दल हैं वो भी सिंबल पर जाने वाले हैं। तो हम आकलन करेंगे किस पार्टी का, जिस प्रकार से एक राजनीति के अंदर जब चुनाव है तो चुनाव की तरह लड़ा जाता है और जब वो भी सिंबल पर आ रहे हैं तो वो किसको सिंबल देंगे, किस प्रकार का उम्मीदवार उनका रहेगा, सब प्रकार का। आपके ऊपर रेप के आरोप लगे थे, अब पता लगा उसमें काफी बड़ी साजिश थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस मामले में? कौन लोग थे इसके? ऐसी चीज़ों को बार बार मीडिया, मैंने इसलिए मीडिया से कोई बात नहीं की, किसी भी झूठी बात को मीडिया में बार बार बोलते आप लोग, फिर उसी चीज़ को दिखाते रहते हो और बचने का यही तरीका है कि उस विषय पे मैं कुछ ना बोलूं और आप भी मेरे से कुछ ना पूछें। अध्यक्ष जी, दिल्ली के चुनाव के बाद अध्यक्ष जी दिल्ली के चुनाव के बाद पार्टी अति उत्साहित है, तो फिर भी देरी हो रही है टिकटों में, क्या वजह? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ना कभी उत्साहित होती है ना कभी हम घमंड में रहते हैं। हम जमीन के कार्यकर्ता हैं, जमीन पर रहते हैं, जनता के बीच की बात करते हैं और सेवा भाव से राजनीति करते हैं। इसलिए हमारी पार्टी का मूल मंत्र है सेवा ही संगठन के काम के आधार पर हम चलते हैं। पैनल में कितने, एक वार्ड से कितने नाम है? वो हमारा जब भी पैनल बनता है 3 से लेके 5 कार्यकर्ताओं का पैनल, जिस प्रकार की परिस्थिति होती है, जिस प्रकार की जो जानकारी केंद्र को देनी होती है, वो सब प्रकार की जानकारी है। पुराने चेहरों को लोकतंत्र को मजबूत करने की हमारी पार्टी की जो व्यवस्था है, हमारी पार्टी की जो सोच है,
टिकटों में देरी का कारण कोई कार्यकर्ताओं में असंतोष का डर तो नहीं है? किसी वो कहीं आपने दिखाई दिया हो तो बताओ। हमारा जो बहुत पारदर्शी ढंग से हम कई प्लेटफार्मों पर विचार विमर्श करने के बाद निर्णय करते हैं। अध्यक्ष जी, टिकट को मिलना है सर, लेकिन विरोध ना हो उससे कैसे निपटेंगे? भारतीय जनता पार्टी में कभी विरोध होता ही नहीं, सभी पार्टी के लिए काम करते हैं, सभी कमल के फूल के लिए काम चेहरे करते नए हैं। होंगे या उम्मीदवार हमारा तय है कमल का फूल। चेहरे नए होंगे या पुराने? जितने भी चुनाव होंगे हमारी तैयारी है कमल के फूल के नाम। सर क्या पार्षद और मेयर के एक साथ माफ कीजिएगा, पार्षद और मेयर के एक साथ नाम घोषित होंगे या एक दिन पार्षद या अगले दिन मेयर का कुछ इस तरह करेंगे? नहीं, मेयर का चेयरमैन की एक सूची आएगी और उसके कुछ देरी के बाद आ सकती है, घंटे के बाद आ सकती है, 2 घंटे के बाद आ सकती है। कई जगह पर जो चेयरमैन का टिकट मांगने वाले होते हैं, कुछ मेयर का टिकट मांगने वाले होते हैं, अगर उनको नहीं मिलेगा तो उनको भी किसी वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। तो वो सारी बातें करके विचार कांग्रेस ने मांग रखी है कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो। ये कांग्रेस पार्टी तो हमेशा इस प्रकार का प्रचार करती है, गुमराह करती है। और जो व्यवस्था निर्वाचन आयोग ने की है, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, चुनाव तो नोटिफिकेशन के आधार पर होगा और चुनाव आयोग ने जिस प्रकार की व्यवस्था करेगी, बैलेट पेपर पर होगा, उस पर वो जनता वोट डालने का काम करेगी। ईवीएम से होगा जनता, ईवीएम। अध्यक्ष जी, जो पानीपत में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की इंतजार क्यों कर रही है बीजेपी पार्टी? डर लगता है? बिल्कुल इंतजार नहीं कर रहे हम, बिल्कुल कोई इंतजार नहीं कर रहे और बहुत जल्दी सूची जारी करें। गाड़ी का किसी का एक्सीडेंट हुआ था, सब ठीक है? वो हमारी जो आगे गाड़ी चल रही थी उसका थोड़ा सा लगा था, कोई चोट नहीं लगी है, कोई गाड़ियों को आपस में टकराव हुआ है और वो कई गाड़ियों का हुआ है। अध्यक्ष जी, जो पानीपत में मेयर पद का आवेदन किया था जिन्होंने, उनके घर ईडी की रेड हुई है, क्या मामला है ये? देखो अब वो मुद्दा लिया है आप ईडी की रेड, वो पहले पुराना केस है और पुराने केस में कोई ना कोई इंक्वायरी होती रहती है। अध्यक्ष जी, पुलवामा में जो जवान शहीद हुए हैं, पुलवामा में जवान शहीद हुए आज के दिन। अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय काफी धार्मिक संस्थाओं ने गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता के लिए प्रस्ताव रखे हैं बीजेपी को, क्या कहना चाहेंगे इस पर? भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में 2014 में बनी थी और हमने गाय को लेके जिस प्रकार से जो व्यवस्था की है, कानून में भी हमने संशोधन किया है, कानून बनाने का भी काम किया है और गाय की सेवा उसके और उस प्रकार की हमारी सरकार की भी सोच है। और सामाजिक संगठन बहुत सारे हैं, हम सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर भी जो नंदीशालाएं बनाई हैं, जो गौशालाओं का निर्माण किया है, गौशालाओं के लिए जो बजट बढ़ाने का काम किया, ये हमारी सरकार ने किया और हम करते हैं। प्रधानमंत्री जी डोनाल्ड ट्रंप से, प्रेसिडेंट ऑफ जो यूएसए हैं, उनसे मिलकर पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के जब भी किसी देश में जाते हैं, आप सबने देखा है किस प्रकार से अमेरिका के अंदर जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सरकार के प्रयास को जिस प्रकार से वहाँ वर्णन किया और डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में ही खड़े होकर किस प्रकार का स्वागत किया है, किस प्रकार के शब्दों के साथ भारत के प्रधानमंत्री की और भारत की देश के भारत के ऐसे दो लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता है। उप चुनाव है मेयर पद को लेके और 4 नगर परिषदों के चुनाव हैं, 1 नगर परिषद असंध की उपचुनाव भी है चेयरमैन का और नगर पालिकाओं के चुनाव। इन सब चुनावों की भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे ढंग से तैयारी की है और जिस प्रकार का रिजल्ट दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है, एक अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल भारतीय जनता पार्टी के मन में पक्ष में आज हरियाणा प्रदेश में बना है और आज हरियाणा प्रदेश में डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, प्रदेश में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है और लोगों का मन है कि यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार बने। इस प्रकार का उत्साह जो हमने इस निकाय चुनाव को तैयारी लेके की है आज बना है और आप आने वाले समय में देखेंगे जब 2 मार्च को हरियाणा में निकाय के चुनाव होंगे और पानीपत नगर निगम के 9 मार्च को चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी और बहुत जल्दी जो उम्मीदवार हमारे तय होंगे उनकी भी घोषणा आज कल में ही पार्टी अपना राष्ट्रीय नेतृत्व
अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के द्वारा जैसे ही आदेश आएंगे तुरंत आपको उसकी सूचना भी देंगे और आपको बताने का काम करेंगे। और सभी नगर निगमों में जो पार्षद पद के हमारे उम्मीदवार हैं वो भी सिंबल पर लड़ेंगे। जो नगर परिषद के हमारे वार्ड हैं वो भी हम सिंबल पर लड़ेंगे। और कुछ नगर पालिकाओं में हमने वहाँ की लोकल लीडरशिप पर जिम्मेवारी छोड़ी है। जिस प्रकार का भी वो निर्णय करेंगे उसी प्रकार का निर्णय आपको बताने का काम करेंगे। और कुछ नगर पालिकाओं में पार्टी चेयरमैन के पद सिंबल पर लड़ेंगे और वार्ड का पद भी वहाँ की जो लोकल हमारी टीम है, वहाँ की जो उस जिले की जो कोर कमेटी फैसला करेगा उसी प्रकार से हम चुनाव में जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस चुनाव में एक ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनाने का काम करेंगे। पुलवामा में आज के दिन जवान शहीद हुए। चर्चा थी